हेलो एवरीवन, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास रिपोर्ट जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी सोचने की पावर इतनी ज्यादा है, जिसका माइंड इतना शार्प है कि वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कुछ सेकंड में कर सकता है। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि जिस टाइम में वो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेती थी, कंप्यूटर के लिए कर पाना बहुत मुश्किल था। हम बात करें शकुंतला देवी के बारे में, उनके जीवन के बारे में 10 बड़ी अमेजिंग बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शकुंतला देवी का जन्म 1929 में बेंगलोर के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वो 3 साल की थी, उनके माता पिता को उनके डिजिट्स याद करने की कैपेसिटी के बारे में पता लगा था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनके दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी कि हर कोई इनके घर में एस्ट्रोलॉजर बनता था या पंडित बनता था। लेकिन इनके पिताजी को ये काम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर वो जाकर एक सर्कस में काम करने लगे थे। शकुंतला देवी जब 3 साल की थी तो इनके फादर इनके साथ कार्ड खेल रहे थे और कुछ नंबर्स याद करने की ट्रिक इन्हें बता रहे थे। उन्होंने देखा कि उस गेम में शकुंतला देवी ने अपने पिता को ही हरा दिया था पहली बार में ही। तब इनके फादर को पता लगा कि इसके पास एक पावर है नंबर्स को याद करने की, फटाफट कैलकुलेशन करने की। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को ले जाया करते थे और रोड शो किया करते थे कि आप इसे कोई भी नंबर दे दें, उसको कैलकुलेशन ये कुछ सेकंड्स में कर देगी। वहीं से इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने स्कूल में कुछ खास ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी और ना ही फॉर्मल तरीके से कभी इंग्लिश सीखी। इन्हें बस इनका माइंड इतना शार्प था कि ये जो भी पढ़ लेती थी वो इनको याद हो जाता था और इसी तरीके से इन्होंने इंग्लिश भी सीख ली थी अपने आप में ही। 6 साल की उम्र में मैसूर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी अर्थमेटिक कैपेबिलिटीज को प्रेजेंट किया। 1977 में यूनिवर्सिटी ऑफ द लास के एक मीट में शकुंतला देवी से 201 का 23rd रूट कैलकुलेट करने को दिया गया और कहा जाता है कि जब उन्हें ये इक्वेशन दिया गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन 50 सेकंड के बाद सबको हैरान करते हुए शकुंतला देवी ने डिजिट बाय डिजिट जवाब देना स्टार्ट किया और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। इन्होंने कई शहरों में अपना प्रेजेंटेशन किया और वो हमेशा 10 से 30 सेकंड में जवाब दे देती थी। 1950 तक शकुंतला देवी यूरोप का दौरा कर रही थी। वहां 5 अक्टूबर 1950 को फेमस ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट लेस्ली मिशेल ने उनके साथ बीबीसी पर एक विशेष कार्यक्रम को होस्ट किया, जहां उन्होंने मैथमेटिकल एंड कैलेंडरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लिटरली बीबीसी के इस प्रोग्राम के बाद उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। जब उनका और कंप्यूटर का एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का जवाब अलग आया तो पाया गया कि शकुंतला का जवाब सही था। हालांकि उन्होंने अक्सर ह्यूमन कंप्यूटर के लेबल को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि इंसान मन में कंप्यूटर बनाए और इसलिए वो हमेशा मशीनों से बेहतर बने रहेंगे। शकुंतला देवी के इस टैलेंट को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। उन्हें एक जगह इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बिना किसी कंप्यूटर की मदद लिए 28 सेकंड में 13 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई किया था। एक ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में अपना काम करने के अलावा शकुंतला जी एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और कई बुक्स की राइटर भी रह चुकी हैं, जिसमें कुक बुक और नॉवेल्स भी शामिल हैं। 1950 के एक इंटरव्यू में शकुंतला जी ने कहा कि मैं किसी भी आदमी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती कि अगर मैंने नाम कमाया तो उसकी मदद की वजह से ऐसा हुआ। जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने अपने पति के सरनेम को अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बजाय बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा राशन कार्ड भी मेरे नाम से बनाया जाए। शकुंतला देवी ने 1960 में कोलकाता के IAS अधिकारी परितोष बनर्जी से शादी की। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अनुपमा बनर्जी रखा गया, लेकिन परितोष बनर्जी की होमोसेक्सुअलिटी का खुलासा होने पर जल्दी ही ये शादी टूट गई। कई लोगों के लिए ये जानना गुस्से का कारण बन सकता है, लेकिन शकुंतला जी के लिए ये इंसानों के बारे में और अच्छे से जानने का मौका बना और इस बार वो अपनी कैलकुलेशंस के लिए नहीं बल्कि अपने कंपैशन की वजह से हेडलाइंस में आई। वो पहली गे राइट एक्टिविटीज थी और उनकी बुक भारत में डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी करने की मांग करने वाली पहली बुक है। 83 साल की उम्र में 21 अप्रैल 2013 को शकुंतला देवी जी की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कारण डेथ हो गई और उनकी बेटी अनुपमा बनर्जी के 2 बच्चे हैं। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Teaching means learning every day, Jay Silent. Well, you go first. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was a bit bitter and made her batter bitter. Now you.